कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका रिलेशन किसके साथ है और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हम इसके लिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के लिए ले रहे हैं a इज योर रियल पार्ट एंड b इज योर इमेजिनरी पार्ट। इसे क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट, है ना। एक्चुअली होता क्या है, इसका रिलेशन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब टू डायमेंशनल सिस्टम के साथ, टू डायमेंशनल सिस्टम जो होता है। अब अपन टू डायमेंशन सिस्टम के साथ देखते हैं इसे। टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जब आप ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, है ना, ऐसे होता है, अपन लोअर क्लासेस में सीखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन से ये पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मान के चलते हैं कि जो रियल पार्ट्स होते हैं दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है इसे बोला जाता है रियल एक्सिस। क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस। और वाई को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्यों इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि जो a प्लस आयोटा b है, यानी कि b जो है वो लाई करेगा ऑन द y एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें z ना कॉम्प्लेक्स नंबर एक देती हूँ 3 + 4 आयोटा, हाउ दिस नंबर इज डिफाइंड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ लाई करेगा, टू डायमेंशन में कहाँ लाई करेगा। तो इसका जो रियल है यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो 3 पर है, इसकी जो वाई एक्सिस है वो 4 पर है, मान लीजिए, है ना। 3 and 4 पॉइंट मीट है, दिस इज योर 3 + 4 आयोटा, मतलब 3 + 4 आयोटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दे लाई ऑन टू डायमेंशनल सिस्टम। जब ये टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर लाई करते हैं तो उस केस में अब डिपेंड करता है इसके रियल पार्ट पर और इसके इमेजिनरी पार्ट पर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर इसका रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मींस लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूं -2 + 3 आयोटा, तो -2 है एंड 3 है, तो -2 and 3, दिस इज योर -2 + 3 आयोटा। सेकेंड में हो गया। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए -2 - 3 आयोटा, बोथ आर नेगेटिव, -2 है -3 है, तो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि -2 - 3 आयोटा। और अगर x पॉजिटिव हो जाए z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा मान लो, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव 2 y नेगेटिव -3, तो 2 - 3 आयोटा इज हियर। समझिए, इसका मतलब हमने यहाँ एक कंसेप्ट सीखा कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट से जोड़ेंगे, ये लगा बेटे आपको ये नहीं सोचेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ऑब्जेक्टिव। हम पूरा वो सीखेंगे कि हाँ दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं अप्लाई हो जाए,
कहीं मतलब अलजाब्रा में लग गया तब भी हम करेंगे, कोऑर्डिनेट में लग गया तब भी सॉल्व करेंगे, वेक्टर्स में लग गया तब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और परफेक्टली इस चीज को करेंगे। हमें छोटे छोटे पॉइंट पहले सीखने हैं कि हम उस चीज को, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं और क्वाड्रेंट के बोलते किसे हैं, ये चीज भी हम सीखेंगे। अपन ने 4 क्वाड्रेंट की बात की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के लिए हम ले रहे हैं कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर a नेगेटिव हुआ, b पॉजिटिव हुआ तो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर a और b दोनों नेगेटिव हैं तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर a पॉजिटिव b नेगेटिव है तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? अब बच्चे मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट की तो बात कर ली, व्हाट इज ए क्वाड्रेंट? एक क्वार्टर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वार्टर? 1/4 ऑफ अ सर्कल। वेरी गुड। इसका मतलब जब आप किसी सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो उसके सिंगल पार्ट को 1/4 बोला जाता है। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो उन 4 इक्वल पार्ट को हमने क्वाड्रेंट का नाम दे दिया। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी 2 डायमेंशनल सिस्टम का पार्ट है। तो 2 डायमेंशनल सिस्टम का पार्ट होने के कारण हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर लाई करवा रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्स एक्सिस होती है इसे बोला जाता है दिस इज रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोला जाता है दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। इसीलिए जो रियल पार्ट होता है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पर, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो लाई करता है वाई एक्सिस पर। समझ आया? ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिंपल तो हमने पहले कर ली थी कि एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू, जिसे हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल में कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा, इस तरीके से हमने सोचना। ओके जी। अब बेटा अपन लेते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट करा दूंगी, कॉम्प्लेक्स की सारी इंट्रो करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आयोटा सॉल्व करना जैसे हमने सीखा इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे अप टू एडवांस लेवल, स्कूल एग्जाम से शुरू होके अप टू एडवांस लेवल। लेकिन हमने जो करना है वो थॉरोली एंड समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना, ये नहीं करना ये क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लिया जैसे लोग करते हैं, है ना। हमें वो चीज नहीं करनी। हमें क्या करना है, ये सोचना व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज, ये सारा सोचना है हमें, ठीक। उस बेसिस पर बेटा इस तरीके से हमने करना है। अब बच्चे अपन लेते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 ओनली। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस प्लस 0 आयोटा, प्लस 0 आयोटा लिखा जाएगा इसको। इज दैट क्लियर? अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो उसे बोला जाता है इट्स अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? इफ इमेजिनरी part is equal to 0, then the complex number is purely real complex number। ठीक है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं इट्स अ
3 प्लस 0 आयोटा। ओके, ऐसे ही बेटा अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू लेट इट बी 3 आयोटा, तो ये प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हमने इसको नाम दिया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे क्या बोला जाता है? इट्स अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ तो पॉइंट टू बी नोटेड है, इफ रियल पार्ट इज 0, then the complex number is purely imaginary, या इसे प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, यहां तक नोट करो पहले। ठीक है, अब फिर हम इसे एक बार फिर से प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी को 2 डायमेंशन में चेक करते हैं। 2 डायमेंशन में मैंने इसे चेक किया, मान ले जो z इक्वल टू 3 प्लस 0 आइटा हमने लिया था, तो z इक्वल टू 3 प्लस 0 आएगा। ऑन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0। जो x एक्सिस होती है इस पे y हमेशा 0 होता है, जो y एक्सिस होती है इस पे x हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब y 0 का मतलब द नंबर लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर लाई करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? 3, 0 है ना। ये जो अपन 2 डायमेंशनल के हिसाब से मैं तुम्हें ये जो करा रही हूं, इसे जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है आर्गेन प्लेन का। इसे इस सारे को क्या बोलते हैं? आर्गेन प्लेन। क्या बोला जाता है बेटा? आर्गेन प्लेन। ये हम कर रहे हैं साथ साथ 2 डायमेंशनल के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया, दिस इज आर्गेन प्लेन। अब आर्गेन प्लेन के अकॉर्डिंग जो हमारा a पॉजिटिव b पॉजिटिव का मतलब हुआ कोई नंबर है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें प्योरली रियल का बताया था, लेकिन अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए दैट मीन दे मीट ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मीट करेंगे। इस केस में ये डिस्टेंस कितना होगा? a, ये डिस्टेंस कितना होगा? b। तो अब अगर मैं इस रूट को निकालूं तो क्या निकलेगा? पाइथागोरस के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो o a b अगर ट्रायंगल ली जाए तो o a b ट्रायंगल के हिसाब से दिस इज योर डिस्टेंस a, दिस इज योर डिस्टेंस b, ये o a क्या बन गया? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल तो पता है क्या होता है? जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसे बोलते हैं थीटा। और इस थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर में नाम दिया जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ, आर्ग ऑफ जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग ऑफ z, ऐसे लिखते हैं इसे। और इसका पूरा नाम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने डिटेल में करना है अभी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज हमने सीखनी है, परफेक्टली सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद। लेकिन
अभी फिलहाल मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इसको जब 2 डायमेंशनल में सोच रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 डायमेंशनल में ड्रॉ किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। ये आ गया ए और बी दोनों पॉजिटिव के लिए, अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो ये बनेगा, ऐसे बनेगा ना, तब इस केस में बेटा थीटा ही हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट थीटा लेते हैं, उसे लेते हैं पाई माइनस थीटा, सिखाऊंगी हाउ इट इज, उसमें पाई माइनस थीटा लेते हैं, तो उसके लिए ये हमारा ए है, दिस इज नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव बी, तो ये क्या बन जाएगा फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला जा रहा है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 2 डायमेंशनल के हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पाइथागोरस में इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। लेकिन बेटे अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे नाम पता है क्या देंगे, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड, ओके ठीक है, इसको नाम दे दिया जाएगा मैग्नीट्यूड का। ये सारी चीजें डोंट वरी, अभी सिर्फ सुनते जाओ, ये सारी चीजें हमने डिटेल में करनी। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स की कि हमने क्या सीखना है यार, इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब ये लगा बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम 2 डायमेंशन से जोड़ गए, एडवांस का क्वेश्चन क्लियर पक्का 110%। मैं तुम्हें वो भी सिखा ही नहीं रही जिसको ये बोल सकते हैं कि एक लोअर सा बेस होता है। मैंने तुम्हें वो चीज बताई है जो तुम्हें एडवांस का क्वेश्चन क्लियर करवाएगी तुमसे, ठीक है। इसकी नॉलेज के साथ आप एडवांस के क्वेश्चन को टैकल करोगे और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आर्गेन प्लेन का ही क्वेश्चन आना है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस में, सिंपल क्वेश्चन नहीं आना। सिंपल जो हम थ्योरेटिकल करेंगे ना, सारे ऐसे ही करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, आयटा सीख लिया, देन ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन कर लो, यही सीखते रह जाते हैं, है ना। वो तो हमने सीखना ही है, ये नहीं उसको छोड़ना है, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स को उसको सीखने के साथ साथ 2 डायमेंशन से जोड़ दो। दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक एडवांस। ये बेस्ट वे होता है एडवांस को क्रैक करने का। इतना करने पे मेन का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है फटाफट से, क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, ठीक है। इस लेवल तक सोच लोगे तो एडवांस सोच लोगे। मैं तुम्हें सोचवा रही हूं, मैं तुम्हें ये नहीं कहती थी याद करो भाई, याद करने को लिए तो नहीं बोल रही, याद नहीं करना हमने कुछ भी, हमने सीखना है कैसे हो रहा है ये सारा। हमने नाम तो याद करने ही पड़ते हैं, आपका नाम है हर्षिता, याद करना पड़ा मुझे, है ना। तो इसका मतलब किसी का जो नाम होता है उसे हम सिर्फ याद करते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट जो है उसे हम पूरा क्लैरिफाई करते हैं, व्हाई एंड हाउ। तो इसका मतलब जो बेटा ये निकाला जा रहा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे किसका नाम दिया जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वेक्टर्स में ये चीज ली जाती है। अब वेक्टर्स आपके लिए बिल्कुल नया, फिजिक्स में भी आएगा, मैथ में भी आएगा। वेक्टर्स फिजिक्स का एक मेन पार्ट है, ये बोल सकते हैं। मैथ में इसे हम क्लास 2 में करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वेक्टर सिखा दूं कैसे चलते हैं, ठीक है। हमने गोल कर देना सारा में, गोल का मतलब होता है सारा जोड़ दोगे तो ये नहीं लगेगा ये अलग चैप्टर होता है, ये अलग चैप्टर होता है, ठीक है। चलो यहाँ से क्लोज कर दो सारा पहले। अब कुछ पॉइंट नोट करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट,
एंड थर्ड पॉइंट, ऊपर हेडिंग बना दो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, इफ इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। Third point, very important, there is no relation between real part and imaginary part. मतलब ये जो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। दैट मीन्स ये एक दूसरे को फर्क नहीं डालते। ये इंडिपेंडेंटली एक्स एक्सिस को शो करता है, ये इंडिपेंडेंटली वाई एक्सिस को शो करता है। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चेंज कर दूं तो उसका इमेजिनरी पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दूं तो उसका रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये याद रखना है बेटा। 5 मिनट वेट करो, मैं आ रही हूं। ओके बेटा, रियल पार्ट में चेंजेस जो है वो इमेजिनरी को इफेक्ट नहीं डालती, इमेजिनरी की चेंजेस जो है वो रियल को इफेक्ट नहीं डालती। इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अपनी लैंग्वेज में लिखो कि ये दो एक दूसरे को फर्क नहीं डालते। ठीक है, एक दूसरे को फर्क नहीं डालते। फोर्थ पॉइंट, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनमें आपस में कभी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन इज नॉट possible in complex numbers like greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. For example, मैं लिखूं 3 plus 2 iota is greater than 5 plus 6 iota. This statement is wrong. क्योंकि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स के नंबर के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जाता। इसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जहां कंपैरिजन बाय चांस क्वेश्चन कभी एग्जामिनर ने डाल दिया कंपैरिजन वाला, तो वो क्वेश्चन गलत है। हम बोलेंगे दिस इज नॉट डिफाइंड, ये चीज डिफाइंड ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कंपेयर ही नहीं किए जा सकते। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इनमें क्या कंपैरिजन करोगे? कोई भी नहीं। दिस इज इंडिपेंडेंटली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इंडिपेंडेंटली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनमें कोई आपस में कंपैरिजन नहीं होता।